नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज की कथा कि दुर्योधन को दैत्यों ने रसातल यानी पाताल लोक में क्यों बुलाया, उनको क्या रहस्य बताने की आवश्यकता थी। तो चलिए उस कथा पर चलते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन ने आमरण अनशन का निश्चय कर लिया था और वो अपना कुश का आसन बिछाकर बैठ गए थे। तो दुर्योधन के इस निश्चय का जब पता पातालवासी जो भयंकर दैत्य थे उनको लगा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वो दैत्य वही थे जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे और मन में ये विचार करने लगे थे कि दुर्योधन का यदि प्राणांत हो गया आमरण अनशन से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने बृहस्पति और शुक्राचार्य द्वारा बताए गए मंत्रों द्वारा हवन आदि क्रिया करके यज्ञ कुंड से एक कृत्या को जन्म दिया। कृत्या प्रकट होने पर बोली कि दैत्यों, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो दैत्यों ने कृत्या से कहा कि तुम राजा दुर्योधन को यहाँ पाताल लोक में लेकर आओ शीघ्र। वो कृत्या तुरंत पलक झपकते ही वहाँ से प्रस्थान किया उसने और दुर्योधन जहाँ पर ठहरा हुआ था वहाँ पर पहुँच गई। 2 घड़ी में ही दुर्योधन को लेकर वो रसातल में लौट आई और दानवों को उसने सूचित कर दिया, लीजिए आपके कहने से मैं दुर्योधन को उठा लाई हूँ। सब दानवों के मन जो है प्रसन्नता से खिल उठे और दुर्योधन से अभिमान पूर्वक वो बोले कि आप सदा शूरवीरों से घिरे रहते हैं, फिर आपने ये आमरण अनशन क्यों किया। आत्महत्या करने वाला पुरुष जो है इस लोक में निंदा का ही पात्र होता है। ये आत्महत्या करना आप जैसे बुद्धिमान और शूरवीर को शोभा नहीं देता। ये कार्य धर्म, अर्थ, सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला है, शत्रुओं को ये प्रसन्न करने वाला है, अतः आप इसे रोकिए। अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ जिसको कोई नहीं जानता। आपका स्वरूप दिव्य है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में हम लोगों ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपका शरीर को प्राप्त किया था। आपके शरीर का जो नाभि से ऊपर का भाग है वो वज्र समूह से बना हुआ है। ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। और नाभि के नीचे का भाग पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों को मोहने वाला है। अब चूंकि आपका शरीर महेश्वर और पार्वती ने मिलकर संगठित किया है, इसलिए आप दिव्य हैं और आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता को बहुत सारे दानव जो कि वीर हैं वो भूतल पर पहले ही प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे लोगों के शरीरों में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे वो लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे और उनकी अंतरात्मा पर भी दानवों का अधिकार हो जाएगा। तब वो युद्ध में इसने रहित होकर पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बालकों, बूढ़ों किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और विवश होकर वो अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। मन में मलिनता आ जाएगी और इसमें विधाता की ही मर्जी है। दैव प्रेरित पांडव भी भीष्म आदि का सामना कर इनका वध करेंगे। अब ये देखिए वो बता रहे हैं कि पांडव जो है इनका वध करेंगे। वीर दुर्योधन, आपके अंदर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है उसे आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमने अर्जुन के वध का भी उपाय कर लिया है। कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वो उस बैर को याद कर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा और विजयी होगा। ये बात जाकर जब इंद्र को बताई जाएगी तो इंद्र जो है वो छल से कर्ण के
कवच जो कि उनका रक्षा कवच है और कुंडल वो भी ले लेंगे। इसीलिए हमने 1,00,000 दैत्यों को जो कि संशप्तक के नाम से जाने जाते हैं उनको तैयार किया हुआ है। वो वीर अर्जुन को मार डालेंगे। इसीलिए शोक ना करें, आपके नष्ट होने से हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। ये कहकर दानवों ने दुर्योधन को एक पुत्र की तरह अपने हृदय से लगाया, उनकी बुद्धि को स्थिर किया और समझाया बुझाया और आज्ञा देकर कहा कि अब आप जाएं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। तब कृत्या ने दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें उठाकर लाई थी। दुर्योधन ने इन बातों को स्वप्न समझा और फिर उस दुर्बुद्धि दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध में मैं पांडवों को जीत लूँगा। दानवों के द्वारा जो बातें दुर्योधन को कही गई थी उसे दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया और पांडवों से युद्ध करने का उसने पक्का विचार कर लिया। उधर नरकासुर की आत्मा जो है कर्ण में और अन्य दानवों की आत्माएं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि में समा चुकी थीं। उसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को गले से लगाया और अपना रोना धोना भूलकर अपनी सेना, कुटुंबी भाइयों के साथ, स्त्रियों के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ उसने हस्तिनापुर को प्रस्थान कर दिया। अब हस्तिनापुर जाकर क्या होता है आप अगले एपिसोड में देखिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।